साथियों नमस्कार। जैसा कि आप लोग काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे कि सर काउंसलिंग लिस्ट कब आएगी या काउंसलिंग की प्रक्रिया कब से शुरू होगी। कहीं इस चीज़ को लेके काफ़ी भ्रम की स्थिति पैदा हो चुकी थी। कल दिन तक तो ऐसा हो गया था कि काउंसलिंग अब नहीं होती है, ऐसा लग रहा है कहीं शिफ्ट हो जाती है, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं जो बीएड ब्रिज कोर्स वाला है उसको ही नई हियरिंग मिल गई थी 11 मार्च की। तो इससे साफ कुछ क्लियर हो गया था और कहीं कहीं से ऐसी स्थितियां पैदा हो गई थी कि ऐसा लग रहा था कि मार्च में ना हो या मे भी ऐसा हो सकता है जनवरी लास्ट में चले जाए। ऐसी स्थितियां पैदा हो गई थी। फिर जब आज नैनीताल ने अपनी विज्ञप्ति जारी करी जिसमें उन्होंने बताया कि हम जो है आज दिनांक 12 तारीख तक अपनी काउंसलिंग लिस्ट जो है अपनी वेबसाइट पर डाल देंगे, तो इससे काफ़ी सुकून मिला है अभ्यर्थियों को कि हाँ चलो अब चीज़ें जो है सकारात्मक रूप से हमारे फेवर में हो रही हैं। तो आइए देख लेते हैं इसके बारे में, इसमें क्या क्या बोला गया है। कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा नैनीताल ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर रखी है जिसमें कुछ चीज़ें बता रही हैं। देख लेते हैं क्या क्या है। इसमें बोला गया है कि इस कार्यालय की विज्ञप्ति संख्या पत्रांक प्राथमिक शिक्षक विज्ञप्ति सहायक अध्यापक प्राथमिक दिनांक 7 नवंबर 2025 द्वारा जनपद नैनीताल के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक ग्रेड 3 वेतनमान 35,400 से 1,12,400 लेवल 6 के 129 पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित की गई, जिसमें पात्र अभ्यर्थियों का विवरण एवं आवश्यक दिशा निर्देश काउंसलिंग हेतु विभागीय वेबसाइट आपको दे रखी है। इस पर दिनांक 10 जनवरी यानी कि आज को 12 बजे प्रदर्शित की जा रही है, यानी 12 बजे आज आपके सामने ये अपलोड हो जाएगी। पात्र अभ्यर्थी दिनांक 12 जनवरी 2026 को प्रातः 10 बजे से आयोजित काउंसलिंग प्रक्रिया में अपने समस्त मूल दस्तावेज प्रमाण पत्र सहित कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा नैनीताल स्थित शिक्षा भवन भीमताल नैनीताल के सभागार में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। जो अभ्यर्थी काउंसलिंग तिथि का अनुपस्थित होंगे उनके पात्रता पर विचार नहीं किया जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा नैनीताल एचबी चंद के द्वारा ये डाला गया है। तो देख लीजिए, कहीं ना कहीं देखिए आज 12 बजे तक ये काउंसलिंग जो है आपकी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। तो उस लिस्टों के अनुसार अपने नाम वाम देख के काउंसलिंग प्रक्रिया में आप लोग सम्मिलित होंगे। अगर आप इस नैनीताल ज़िले में नहीं जाते तो बाद में आप लोग क्लेम नहीं कर सकते कि सर हमें नैनीताल में चले जाएं या हमें नहीं मिलेगा। अनुपस्थित होंगे तो उसकी पात्रता पर विचार नहीं किया जाएगा, साफ साफ इसमें लिख दिया गया है। और जाना कहाँ है आपको, जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा नैनीताल शिक्षा भवन भीमताल नैनीताल के डीईओ ऑफिस भीमताल जो वहाँ पर पड़ता है, क्या कहते हैं, विकास भवन वाली रोड में, वहाँ पर आपको जाना है डीईओ ऑफिस भीमताल। वहाँ आपकी काउंसलिंग शुरू हो जाएगी 12 तारीख से 10 बजे से 5 बजे तक चलेगी। यहाँ पर सुनने में ऐसा आ रहा है कि यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स आपसे जाते ही आपके ले लिए जाएंगे, उसके बाद आपको काउंसलिंग होने के बाद आपको प्रोवाइड करे जाएंगे ताकि आप दूसरे ज़िले में ना जा पाएँ, ऐसा सुनने में आ रहा है। बाकी देखते हैं काउंसलिंग प्रक्रिया किस प्रकार से ये लोग करते हैं। और इस बार में भी ऐसा हो सकता है कि सभी लोग को ये लोग बुलाएं। जैसे अगर 129 पदों पर वैकेंसी यहाँ भर्ती आई है तो कहीं ना कहीं 400 या 500 लोगों को अगर यहाँ बुलाते हैं तो उसमें से चयन तो 129 लोगों का होना, बाकी के जो अभ्यर्थी हैं वो वापस घर जाएंगे। तो आपको जिला ऐसा चूज़ करना है जहाँ आपको कन्फर्म लग रहा है कि मेरे यहाँ आ सकता है। वो कन्फर्म कैसे लगेगा, आपको खुद पर विश्वास तो होगा कि हाँ यार मेरा गुणांक इतना हाई है और कट ऑफ इतनी इतनी गई है। और आप जब लिस्टों में नाम देखेंगे कि यार इतनी टॉप मेरिट वाले यहाँ पर आए तो मेरा यहाँ आ सकता है नहीं आ सकता। लेकिन ऐसे में थोड़ा डाउटफुल ये हो सकता है कि मे बी टॉप मेरिट वाले नैनीताल ना जाए, उसका वो होम डिस्ट्रिक्ट ही नहीं है, तो ये भी तो हो सकता है ना। लेकिन आपको फिर सारी डिटेल खंगालनी पड़ेंगी प्रत्यावेदन से कि हाँ यार इसका होम डिस्ट्रिक्ट ये है, मे बी यहाँ चले जाए। और ऐसा हो सकता है कि अगर ये उसका होम डिस्ट्रिक्ट है मे बी नैनीताल में ना जाए। तो ऐसे चांसेस आपको बनाने पड़ेंगे, सब देखना पड़ेगा, तब जाके आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि हाँ यार मेरा इस ज़िले में नाम आ सकता है, मैं यहाँ जा सकता हूँ। क्योंकि ऐसा है देखिए, अगर ये लोग 2 गुने 3 गुने लोग बुलाते हैं तो चांसेस हैं कि उन जो एक्स्ट्रा अभ्यर्थियों को बुला रहे हैं उसमें से कुछ ही लोगों का हो पाए और कुछ का ना हो पाए। क्योंकि ऐसा है कि अगर बाई चांस टॉप मेरिट वाले या एवरेज वाले बंदे उसमें ना जाएँ तो कहीं ना कहीं नीचे वालों को ऊपर उठाएंगे। तो ऐसा हो सकता है कि उसमें से कुछ लोग ऊपर आ पाएँ और कुछ लोग ना आ पाएँ। तो ऐसे में जो अन्य अभ्यर्थी हैं वो तो बाहर हो जाएंगे ना। तो फिर एक ही दिन काउंसलिंग होनी, फिर परेशान हो जाओगे आप लोग। तो बेटर यही रहेगा कि आप लोग ध्यान से देख के जाइएगा काउंसलिंग प्रक्रिया में। बाकी देखिए, और जो रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी का भी कल एक लेटर वायरल हो रहा था। जो रुद्रप्रयाग है उसका तो जो बता रहे थे कि राजकीय इंटरवल रतुड़ा में होने वाली काउंसलिंग, जो उसमें लेटर में भी लिखा था, काफ़ी वायरल हो रहा था कि उसमें कार्मिकों की ड्यूटी से रिलेटेड बता रहे थे कि आपको यहाँ इतनी इतनी ड्यूटी लगा रखी है, आप लोग यहाँ काउंसलिंग प्रक्रिया में सुचारू रूप से आप लोग पहुँचें और देखें कि काउंसलिंग प्रक्रिया किस प्रकार से करनी है। तो वो तो वहाँ जैसे यहाँ डी ऑफिस भीमताल हो रही है, वहाँ इंटर कॉलेज रतुड़ा अगस्त मुनि में वहाँ एक जगह है, वहाँ पर होने वाली। तो सबका अपना अपना सिनेरियो वो लोग कैसे करवाते हैं, ठीक है। और रुद्रप्रयाग उत्तरकाशी का भी एक लेटर वायरल हो रहा था
उसके बारे में भी देख लेते हैं क्या बोला गया था उसमें। ये देख लीजिए, सहायक अध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय हेतु शिक्षक चयन समिति की बैठक में प्रतिभाग किए जाने विषय। इसमें यही बोला गया था कि आपकी जो है मीटिंग इतनी इतनी तारीख को होने वाली है, आप लोग भी अपने दस्तावेज तैयार करना शुरू कर दिए कि जैसे माननीय मंत्री, शिक्षा मंत्री जो उत्तराखंड सरकार देहरादून निदेशक प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखंड देहरादून द्वारा आज दिनांक 9 जनवरी 2026 के द्वारा 12 जनवरी 2026 को सहायक अध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय के पदों पर भर्ती किए जाने हेतु प्रमाण पत्र सत्यापन की कार्यवाही किए जाने के संबंध में प्राप्त निर्देशों के क्रम में सहायक अध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय के पद तो प्राप्त आवेदन पत्रों में पात्र और अपात्र अभ्यर्थियों का चिन्हांकन कर हर अभ्यर्थियों की मेरिट सूची विभागीय वेबसाइट में अविलंब प्रदर्शित करने की कृपा करें। तो इस प्रकार से इन्होंने भी जो है उत्तरकाशी वालों ने भी अपनी जो है आदेश दे दिए कि प्रत्यावेदन लिस्ट में जो आपने जो प्रत्यावेदन भेजे उनको संशोधित करके जो है विभागीय वेबसाइट में जो हर अभ्यर्थी उनकी मेरिट सूची आपको निकाल के अपलोड कर देनी है। तो कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे मेरिट सूची जारी हो जाएंगी सारे ज़िलों की, और उसके हिसाब से आपको जो है जो टॉप मेरिट वाले लिस्ट हैं उनको सबको सब बंदों को 1 से लेकर 20 तक सभी लोगों को देखे कि कितने लोग जो है हर ज़िले में कॉमन आ रहे हैं और वो किस ज़िले के हैं। ये प्रत्यावेदन से आपको पता चल जाएगा कि ये बंदा इस ज़िले का है, तो मे बी ऐसा चांसेस है कि वो अपना होम डिस्ट्रिक्ट ही चूज़ करे। ठीक है, बाकी फिर आप उस हिसाब से चूज़ करिए कि यार मैं इस ज़िले में जाता हूँ, मेरा सेफ जोन ही रहेगा, मैं इसमें चले जाता हूँ। और बाकी जो दस्तावेज से रिलेटेड जो बात कर रहे थे, अपने दस्तावेज आप लोग तैयार कर लीजिए तुरंत, 2 साइड बना लीजिए 100 प्रमाणित लिख के उसमें, क्योंकि वहाँ आपको टाइम मिले ना मिले। ठीक है, 2 साइड बनो के और अपना आज ही निकल जाइए, क्योंकि परसों में भी ऐसा हो सकता है कल अगर उत्तराखंड बंद रहा तो, और जैसे जिसके पास निजी वाहन नहीं है वो कैसे आएगा। तो ऐसे में कुछ लोग ऐसे सवाल पूछे थे कि हमें परेशानी हो सकती है, तो आप आज ही निकल जाइए। ठीक है, अपने दस्तावेजों सहित अपने मूल प्रमाण पत्र जरूर रखना अपने साथ, 2 कॉपी रखना, 1 मूल प्रमाण पत्र रखना, उसके हिसाब से चलना आप लोग। बाकी डोमिसाइल और कास्ट सर्टिफिकेट ये सब जरूर रख लेना अपने साथ, ताकि कोई भी चीज़ आप लोग भूल ना पाए। आधार कार्ड, पैन कार्ड जो हो सकता है रखो, भले ज़रूरत नहीं है लेकिन रख लो अपने पास। ठीक है, दूसरा कुछ लोग ये पूछ रहे थे कि सर क्या कहते हैं काउंसलिंग की प्रक्रिया जो है 12 जनवरी को होने वाली, तो हम लोग मतलब कैसे जा सकते हैं, 11 तारीख को वो बन देगा। आप लोग अपना आज ही निकल जाइए, बाकी और कुछ नहीं हो सकता इस चीज़ को लेके। और एक उसके रिगार्डिंग चीज़ें आ रही थी कि NIOS से रिलेटेड कि सर NIOS वालों को क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाने हैं। NIOS वालों को डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड मैंने वीडियो बना रखी है, आप उस हिसाब से अपने डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लीजिए और उसको ले जाइए। ठीक है, बाकी इस चीज़ में लेके परेशान नहीं होना है, आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करिए और तुरंत ले जाइए। क्योंकि देखिए ऐसा है, अभी बिल्कुल भी आपके पास टाइम नहीं है कि यार ऐसा नहीं मेरे पास सैलरी स्लिप नहीं मिल रही, अटेंडेंस रजिस्टर नहीं हो रहा। आप लोग मे भी ऐसा कर सकते हैं कि उन जो प्रिंसिपल सर हैं या उन स्कूल वालों से आप लिखवा सकते हैं कि ये बंदा इतने इतने टाइम तक यहाँ रहा है और इतने इतने टाइम तक इसने अपनी यहाँ सेवा दी है, वहाँ की विद स्टैम्प विद मुहर लगा के आप ले जाइए। आपके पास कुछ ना कुछ तो होगा प्रूफ। अगर आपको वो लोग कुछ नहीं मिल रहा, आपके पास उनका उनका आपका ब्यौरा आपको उनको कुछ नहीं मिल रहा, या खो गया या कुछ घर ख़राब हो गया, तो अब लिखवा लीजिए। ठीक है, बाकी जो लोग कह रहे थे कि सर शपथ पत्र और कैरेक्टर सर्टिफिकेट से रिलेटेड आज तो बंद रहेगा, कैसे में देखो शपथ पत्र और कैरेक्टर सर्टिफिकेट की अभी इतनी ज़रूरत नहीं है, वो ज्वाइनिंग के टाइम पे ले जाइएगा आप, उस टाइम भी चल जाता है। मैंने तो ज्वाइनिंग के टाइम पे ही दिया था, ऐसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि सर कल ही ले जाना है। ठीक है, क्योंकि शपथ पत्र आप ज्वाइनिंग के टाइम पे भी दे दोगे तो चल जाएगा, वहाँ आप उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ती, सब हो जाता है वहाँ। ठीक है, बाकी आप कल जो है अगर आज मेरिट लिस्ट आ जाती है तो उसमें काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, वो अब मैं आपको बता दूंगा जब लिस्ट जारी होगी। बाकी आप लोग जो है परेशान मत होइए, आज ही निकल जाइए, अपने अपना ज़िला चूज़ कर लीजिए, मुझे इस ज़िले में जाना है। बाकी मेरिट लिस्ट के हिसाब से देख के निकलना। ठीक है, कि यार इस ज़िले में मिलने सही रहेगा। बाकी टॉप मेरिट वाले और सबसे नीचे वाले कैंडिडेट्स का आप हर लिस्ट में नाम देख लीजिएगा, किस हिसाब से इन्होंने ब्यौरा बना रखा है, किस हिसाब से नैरो रह रखे हैं, आपको थोड़ा उससे अंदाज़ा मिल जाएगा कि कट ऑफ के उस ज़िले में कितनी कितनी रह सकती है। ठीक है, बाकी कोई भी परेशानी होती है आप मेरे से पूछ सकते हैं। बाकी जब काउंसलिंग की जब मेरिट लिस्ट आएगी तो उसके लिए भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।